चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमने ग्रामर स्टार्ट नहीं किया। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर टॉपिक्स व्हिच इज अबाउट सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अपने टेक्स्ट पोर्शन के बाद ग्रामर वर्क स्टार्ट करना है, उसके लिए प्रॉपरली टैगिंग कीजिएगा, उस वर्क के लिए ग्रामर वर्क की टैगिंग लगाइएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो टैगिंग आपको दी जाएगी वो लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। What is subject and what is predicate? Actually, every sentence, every complete sentence has two main parts. एक पार्ट उसका होता है सब्जेक्ट, द अदर वन इज द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट कॉमनली आप ये वर्ड बहुत यूज करते हैं बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले का पता बताता है, जिसके अंदर नाउन भी ऐड हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, निकी प्लेज फुटबॉल। निकी क्या है? निकी नाउन है, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है। तो निकी यहाँ पर नाउन है और दिस इज सब्जेक्ट। अच्छा, इसके कुछ और फीचर्स हैं कि एक तो ये कि नाउन होता है या नाउन फ्रेज हो सकता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भी नाउन को रिप्लेस करता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन कि प्रोनाउन जो है वो इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जहां हम नाउन को यूज नहीं करते वहां हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये काम करने वाले का पता बताती हैं। तो इसे नेमिंग पार्ट भी कहा जाता है सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट जो है वो हमें ये बताता है कि होम और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है। और एंड सब्जेक्ट ऑलवेज डज द एक्शन। सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। प्रेडिकेट के अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको पहले बता देती हूँ कि प्रेडिकेट जो है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि प्लेज फुटबॉल एंड प्रेडिकेट हैव एन ऑब्जेक्ट आल्सो। प्रेडिकेट के पास एक ऑब्जेक्ट होता है अपना, जिस पर काम करने वाले का जो एक्शन है वो रिसीव करता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि प्लेज इज वर्ब। तो जो प्रेडिकेट का पार्ट है ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इट कम्स आफ्टर वर्ब एंड हैज एन ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद आता है कि ऑब्जेक्ट रखता है अपने पास और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है और इसके अलावा ये स्टार्ट ही वर्ब से होता है। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, आप इसको इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है आपको। एंड रिसीव एन एक्शन, और जो एक्शन की सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो ये रिसीव करता है। आई होप कि ये बहुत सिंपल और इजी वर्ड में आपको डेफिनेशन मैंने बताई है और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो आपको इस वक्त इस एक्स की जो एक्सरसाइजेस आपको दी जाएंगी उसमें आपको करना क्या होगा कि आपने वो सेंटेंसेस पढ़ने होंगे और उसमें से आपने सब्जेक्ट को फाइंड करना होगा और बताना होगा कि प्रेडिकेट कौन कौन से। कुछ और एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पर बता देती हूँ। निकी वॉश्ड हर कार अकॉर्डिंग टू द रूल्स और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। हाउ कैन यू फाइंड कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको बताया है मैंने कि सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन होता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है और जो है ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको परफॉर्म करने वाला कौन है? निकी। तो निकी क्या हो गया इस सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया है कि ये स्टार्ट ही वर्ब से होता है, इसके पास ऑब्जेक्ट भी होता है। तो दोनों चीजें यहाँ मौजूद है। वर्ब से स्टार्ट भी हुआ है ये और इसके पास अपना ऑब्जेक्ट भी है। You can see this word is verb. This is an action verb और ये क्या है? verb है। So Nikki washed her car. It means कि ये वाला पार्ट जो है ये हो गया predicate और Nikki is subject. You and I are learning about sentences. अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि नाउन के अलावा सब्जेक्ट जो है वो उसमें आपको प्रोनाउन भी मिलता है। प्रोनाउन कहाँ है? यू
एंड आई। प्रोनाउन, आई होप कि आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में तो पढ़ा ही है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नाउन को जो चीजें रिप्लेस करती हैं, जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर यू और आई ये दोनों प्रोनाउन हैं, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस कि जो प्रोनाउन कंटेन करेगा वो पार्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू एंड आई आर लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस, तो इसमें ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया सब्जेक्ट का, एंड आर इज ऑल्सो वर्ब। इस वक्त वर्ब की डिटेल में नहीं जा रहे हम, क्योंकि ये यहाँ पर वॉश्ड जो है वो मेन वर्ब है, और आर जो है ये भी एक वर्ब है। समटाइम ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, समटाइम ये वर्ब भी होता है, तो उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और उसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, सो उसको हमने यहाँ पर गेस कर लिया कि ये हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट है। वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर भी सिंपल, यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। वी क्या है? सब्जेक्ट है। आर गोइंग आउट फॉर डिनर ये क्या है? ये प्रेडिकेट है हमारे सब्जेक्ट का। द गार्डनर वाटर्ड हर फ्लावर्स। गार्डनर ने क्या किया? फ्लावर्स को वाटर यानी पानी दिया था गार्डनर। तो इसमें गार्डनर क्या है? नाउन। द नाउन and what this part is subject and this part is predicate, because it started with water is verb and her flowers object। बहुत ही सिंपल वे है, आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जो वर्कशीट्स हैं आपको दी जाएंगी, उसमें जो काम आपको करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आई होप कि आपको इस कैमरा में ये चीज दिखाई दे रही होगी। इज इट क्लियर? सेंटेंस इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सर्कल द प्रेडिकेट। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि इस एक्टिविटी को आपको क्या करना है। सिंपल करना, कोई काम इसमें नहीं करना, आपको सिर्फ वर्कशीट के ऊपर ही आपको इसे या तो अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। सर्कल में आप क्या करेंगे? जो प्रेडिकेट पार्ट है उसे आप सर्कल करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे आप अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस फॉर यू। ओके गाइस, रीड द सेंटेंस आउट। इस सेंटेंस को पढ़ें। आई एंजॉय पिज्जा विद सॉसेज। अब आप ये देखें कि इसमें इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है। यहाँ पर जो एक्टिविटी आपको दी गई है उसमें आपको बहुत क्लियरली कहा है कि आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को सर्कल करना है। जब आप ये फाइंड कर लेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई को आपने अंडरलाइन किया, और जो पार्ट प्रेडिकेट का है उसे आपने इस तरीके से सर्कल करना है। और आपको ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, यू कैन गेट इट वेरी इजीली कि व्हाट द पार्ट, व्हिच पार्ट इज प्रेडिकेट। एंजॉय पिज्जा विद सॉसेज यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो आपका प्रेडिकेट है। इसको आप सर्कल करेंगे और इसको समझने में अब आपको फाइंड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये वाली शीट जो होगी जहां ये लिखा हुआ है, आपने सारे सेंटेंसेस सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ ही करने हैं। और अगर सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस को कोशिश कीजिएगा कि आप खुद करें, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। और अगर कहीं पर आपको डिफिकल्टी फील होती है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि जो रूल्स मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग से ये फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, एक और एक्टिविटी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको
कौन सा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। तो आपने उसको अंडरलाइन करके सब्जेक्ट के लिए एस लगा दीजिएगा और उसे अंडरलाइन दूसरे पार्ट को अंडरलाइन करके पी लगा दीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल। दो और वर्कशीट्स आपके लिए इसमें दी हुई हैं। इसमें एक के अंदर तो आपको सब्जेक्ट इस बॉक्स से फाइंड करके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये कॉलम दिए हुए, ये लाइंस दी हुई हैं आपको। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें वो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपने यहाँ से एक सब्जेक्ट को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिखना है। तो आप जब सेंटेंस को थॉरली रीड कर लीजिएगा, जब समझ में आ जाए कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ जो है वो लिखना है, उसके बाद उसे उठाकर उसको इस ब्लैंक लाइन के अंदर आप लिखेंगे। तो यहाँ से आपने सब्जेक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ आपको फाइंड नहीं करना। आपको अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल हैव टू पुट द करेक्ट सब्जेक्ट इन दीज लाइन्स। ओके, इन द सेम वे in this activity you are given subjects but not predicate नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। so what to do, आपको यह करना है कि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से इस बॉक्स से प्रेडिकेट चूज करने हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली लिखने हैं। आई होप के ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इट्स वेरी इजी, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।